राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ राधा अष्टमी व्रत कथा, पूरन, पूजा विधि और राधा अष्टमी का महत्व क्या है। बंधुओं, आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधा रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले हो सके। बंधुओं, राधा अष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 15 दिनों के बाद आती है। कृष्ण जन्माष्टमी भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को होती है, तो राधा अष्टमी भादो मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन होती है। इस दिन राधा रानी के जन्म स्थल बरसाना सहित पूरे ब्रिजभूमि में उत्सव मनाया जाता है। देश के सभी भागों में श्रद्धालु इस दिन व्रत रखते हैं। राधा रानी को लक्ष्मी जी का अंश माना जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण की लीला में सहयोग करने के लिए प्रकट हुई थी। ऐसी मान्यता है कि राधा जी के जन्मदिन यानी भाद्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक जो कोई राधा रानी की पूजा करते हैं, राधा मंत्रों का जप करते हैं, उन पर कुबेर और देवी लक्ष्मी की खास कृपा बनी रहती है। उन्हें कभी गरीबी छू भी नहीं सकती, क्योंकि राधा अष्टमी से लक्ष्मी जी का 16 दिन का व्रत भी रखा जाता है, जो आसुज मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक चलता है। राधा रानी की पूजा और व्रत को लेकर भविष्य पुराण और नारद पुराण में बताया गया है कि अनुराधा नक्षत्र में दोपहर के समय भाद्र शुक्ल अष्टमी तिथि को इनकी पूजा मनोकामना पूर्ण करने वाली होती है। राधा अष्टमी की पूजा विधि: सुबह सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त हों और सूर्य भगवान को जल देकर राधा रानी की पूजा और व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थान में एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर चौकी के मध्य में राधा रानी के संग श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। फूल, अक्षत, चंदन, लाल चंदन, सिंदूर, रोली, सुगंध, धूप, दीप, फल, खीर, मिठाई सहित राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। राधा रानी के मंत्र ओम ह्रीम श्रीम राधिकाय नमः का यथासंभव जप करें। राधा रानी की पूजा दोपहर के समय की जाती है। पूजा के बाद व्रत रखा हो तो एक ही समय भोजन करें। अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दक्षिणा दें और सुहागिन स्त्रियों को सुहाग सामग्री भेंट करें। इसके बाद भोजन करके व्रत पूर्ण करें। बोलो राधा रानी की जय हो। राधा अष्टमी व्रत की कहानी: राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण के साथ रहती थी। एक बार कृष्ण भगवान को गोलोक में राधा रानी कहीं नजर न आई। कुछ देर बाद कन्हैया अपनी सखी विरजा के साथ घूमने चले गए। यह बात जब राधा रानी को मालूम हुई तो उन्हें गुस्सा आया और वो सीधे कन्हैया के पास पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने श्री कृष्ण को काफी भला बुरा कहा। राधा रानी का रवैया भगवान श्री कृष्ण के प्यारे मित्र श्री दामा को बिल्कुल अच्छा ना लगा। श्री दामा ने उसी वक्त बिना कुछ सोचे समझे राधा रानी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इतने गुस्से में देखकर श्री कृष्ण भगवान की सखी विरजा भी नदी के रूप में वहां से चली गई। राधा ने श्री दामा से श्राप पाने के बाद उन्हें राक्षस कुल में पैदा होने का श्राप दिया। राधा जी द्वारा दिए गए श्राप की वजह से ही श्री दामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ। आगे चलकर वही दानव भगवान विष्णु का परम भक्त बना। दूसरी तरफ राधा रानी ने पृथ्वी पर वृषभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। राधा रानी का जन्म वृषभानु जी के घर तो हुआ, लेकिन उनकी पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं। दरअसल जिस समय राधा मैया और श्री दामा ने एक दूसरे को श्राप दिया था, तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि राधा, आपको
विश्वभानु जी और देवी कीर्ति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। अर्थात श्री कृष्ण ने राधा जी को ये बात कही थी, मनुष्य के अवतार में आपका एक वैश्य से विवाह होगा, वो मेरे अंश अवतारों में से ही एक होगा। इस तरह आप पृथ्वी पर भी मेरी ही बनकर रहेंगी, परंतु हम दोनों को बिछुड़ने का दुख सहना होगा। इसके बाद कृष्ण भगवान ने राधा जी को मनुष्य योनि के रूप में जन्म लेने की तैयारी करने के लिए कहा। संसार के सामने विश्वभानु जी की पत्नी गर्भवती हुई। जिस तरह एक बच्चा दुनिया में आता है, ठीक वैसे ही देवी कीर्ति का भी प्रसव हुआ, लेकिन वास्तव में राधा माता का जन्म देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु भर गई थी। देवी कीर्ति ने उसी वायु को जन्म दिया। इस दौरान उन्हें प्रसव पीड़ा हो रही थी और वहां राधा माता के रूप में एक प्यारी सी कन्या ने जन्म लिया। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन राधा मैया का धरती पर जन्म हुआ। तभी से हर साल इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। बंधुओं, कहा जाता है क्रोध एक बुराई है, क्रोध का जवाब क्रोध में देने से बातें और बिगड़ जाती हैं। इस कारण कई दुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हर मनुष्य को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें। बोलो राधा रानी की जय, कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधा कवच। पार्वती जी ने कहा, हे कैलाशवासिन, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हे प्रभु, श्री राधिका जी का पवित्र कवच मुझको सुनाओ। हे त्रिशूल और धनुष धारण करने वाले नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। यदि मुझ पर पूर्ण कृपा है तो दुख के भय से मेरी रक्षा कीजिए। श्री शिव जी बोले, हे गिरिराज कुमारी सुनो, यह प्राचीन कवच तुमको सुना रहा हूँ, जो बड़ा पवित्र है, संपूर्ण पापों को हरने वाला, सब प्रकार से रक्षा करने वाला, सुख भोग मोक्ष का साधन, श्री श्याम सुंदर की भक्ति का देने वाला। हे देवी, यह कवच त्रिलोकी का आकर्षण कर सकता है और साधक को प्रभु की सन्निधि में पहुंचा देता है। यह सभी शत्रुओं को डराने वाला, सर्वत्र विजय प्राप्त कराने वाला, सभी प्राणियों की मनोवृत्तियों को हराने वाला है। इस कवच के पढ़ने से सदा ही आनंद रहता है। सालुक्य, सृष्टि, समीप्य, सायुज्य, चारों ही प्रकार की मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अनेकों राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस कवच के बिना यदि कोई केवल श्री राधा मंत्र को जपे तो उसे उसका फल नहीं मिलता और पद पद पर विघ्न बाधाएं उपस्थित होने लगती हैं। श्री राधा कवच का मैं ऋषि हूँ, अनुष्टुप छंद है, श्री राधा देवता है, राम बीज और राम ही कीलक है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सब में इसका विनियोग किया गया है। श्री राधा जी मेरे मस्तक और ललाट की रक्षा करें। श्रीमती दोनों नेत्रों को, गोपेंद्र नंदिनी दोनों कानों की रक्षा करें। श्री हरि प्रिया जी नासिका की और शशि शोभना जी दोनों भृकुटियों की रक्षा करें। श्री कृपा देवी जी ऊपर के होठ की, गोपिका जी नीचे के होठ की रक्षा करें। ऊपर के दांतों की श्री विश्वभानु सुता, ठोड़ी की श्री गोप नंदिनी जी रक्षा करें। कपोलों की चंद्रावली जी रक्षा करें। श्री कृष्ण प्रिया जी जीभ की रक्षा करें। श्री हरि प्रिया कंठ की और विजया जी हृदय की रक्षा करें। चंद्रवदना दोनों भुजाओं की, सुबल स्वसा पेट की, योगान्विता कमर की और सौभद्रिका दोनों पैरों की रक्षा करें। चंद्रमुखी नखों की, गोपाल वल्लभा गुल्फों की, जया घुटनों की और गोपी सभी और से रक्षा करे। शुभ प्रदा पीठ की, कुक्षियों की, श्रीकांत वल्लभा जानू देश की, जया और हरिणी मेरी सब और से रक्षा करे। वाणी वचनों की रक्षा करे। धनेश्वरी खजाने की, कृष्ण रता पूर्व दिशा की और कृष्ण प्राणा पश्चिम दिशा की रक्षा करे। उत्तर दिशा की हरिता, दक्षिण दिशा की विश्वभानुजा, रात्रि में चंद्रवली और श्वेदित मेखला तीर में रक्षा करे। मध्याह में सौभाग्यदा, कामरूपनी साय में, प्रातः काल रौद्री और रात्रि के अवसान होने पर गोपिनी हमारी रक्षा करें। संगम में हेतुदा, दिन वृद्धि के अवसर में केतुमाला, अपराह्न समय शेषा और संपूर्ण संधियों में शमिता रक्षा करें।
उपभोग के समय योगिनी, रति प्रदा रति के समय, योग के समय में रत्नावली, कामेशी और कौतकी नित्य प्रति मेरी रक्षा करे। कृष्ण मानसा श्री राधिका जी सदा सर्वदा सब कामों में मेरी रक्षा करे। जिन स्थलों के नामों की चर्चा नहीं की गई उन सब की श्री ललिता जी रक्षा करें। हे देवी, यह अद्भुत कवच मैंने तुम्हें सुना दिया। इसका नाम है सर्व रक्षा कारक। यदि इसे कोई प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल पढ़ता है तो इससे बड़ी भारी रक्षा हो जाती है। श्री राधा कवच के पढ़ने से उस साधक के मन में जैसी कामना हो वैसी सिद्धि हो जाती है। राजद्वार, सभा संग्राम और शत्रुओं द्वारा पहुंचाए हुए संकट के समय, प्राण और धन विनिष्ट होने के समय यदि मनुष्य यतन से इसका पाठ करे तो हे देवी, उसका कार्य सिद्ध हो जाता है। उसको कभी भी भय नहीं रहता। सचमुच उसने श्री राधिका जी की आराधना कर ली। गंगा स्नान और भगवान के नाम स्मरण से जो फल प्राप्त होता है, निसंदेह वही फल इस कवच को पढ़ने वाले को मिलता है। हल्दी, गोरोचन, चंदन से भोजपत्र पर इस कवच को लिखकर जो कोई मस्तक, भुजा या कंठ में बांध ले, हे देव देवेशी, वह हरि के समान हो जाता है। ब्रह्मा जी इस कवच के प्रसाद से सृष्टि रचते हैं, विष्णु पालन करते हैं। इसी कवच के प्रसाद से शंकर सृष्टि का संहार करते हैं। यह कवच उन्हीं विशुद्ध वैष्णवों को देना चाहिए जिनमें वैराग्य आदि गुण हो और जिनकी बुद्धि व्यग्र ना हो, नहीं तो अनअधिकारी को देने वाला स्वयं नष्ट हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। इति श्री राधा कवच संपूर्णम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारा ये स्तोत्र पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। बोलो राधा रानी की जय हो।